एक मिनट विनय, आपको रोक रहा हूं। मेरे पास बड़ी खबर आ रही है किसानों के इस आंदोलन और आज जो अराजकता हुई है उससे जुड़ी हुई। अब ऐसा लगता है गृह मंत्रालय अब एक्शन में आने की तैयारी में है। जैसा हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ऐसा लगता है दिल्ली के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला बस शुरू होने वाला है। सूत्रों से खबर यह मिल रही है उत्पाती किसानों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। आखिरकार अब सख्त होता जा रहा है प्रशासन। अमित कुमार और जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या खबर है? देखिए, सबसे बड़ी बात की पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी। जो कल जो बातचीत हुई थी, एक रूट तय किया गया था और उस रूट के आधार पे जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और बाकायदा इस बात की आशंका थी क्योंकि किसानों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपद्रवी हैं, जो इस तरह की कुछ हिंसा कर सकते हैं और कुछ जगहों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, कई जगह ड्रोन से भी नजर रखी गई है। तो इन सब फुटेज के आधार पर जो बात आ रही है सामने में कि जो ऐसे ट्रैक्टर के जरिए जो जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक भी बात आ रही है कि लाल किले के ऊपर चढ़कर जिन लोगों ने झंडा फहराने की कोशिश की, जो तिरंगा न फैलाकर एक अलग जो अपने धर्म वाला जो झंडा फहराया गया, केसरिया झंडा फहराया गया। तो इस तरह से तमाम जो चीजों का है देखते हुए ये जानकारी मिली है कि बड़े लेवल पर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी है जल्द ही, क्योंकि फुटेज देखकर और तमाम चीजों के आधार पर जल्द ही पुलिस इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। जल्द पहले एफआईआर दर्ज होगा, फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में कई किसानों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल, अमित कुमार बड़ी जानकारी दे रहे हैं। न्यूज 24 पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। अब गृह मंत्रालय उत्पाती किसानों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है और जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके बाद इन उत्पाती किसानों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। न्यूज 24 पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। अमित कुमार मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अमित, बता रहे हैं अब जबकि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब हालात को काबू में लाने के लिए अब गृह मंत्रालय ने, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उत्पाती किसानों के खिलाफ दर्ज करने की तैयारी कर ली है और जब मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अमित, कौन कौन से थाने होंगे और कौन कौन सी धाराओं में यह मुकदमा दर्ज होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए, अभी जहां जहां जिन इलाकों में हंगामा हो रहा है, जैसे आईटीओ के पास हंगामा हुआ है, अक्षरधाम के पास, नांगलोई में, शाजापुर, इस तरह के जो जहां जहां पे आसपास के इलाके में हंगामा कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर के पास, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर के आसपास जहां पर चीजें बिगड़ी है, जहां पे हालात बेकाबू हुए हैं, जहां पर बैरिकेडिंग, दरअसल जो पुलिस ने कल जो बातचीत हुई थी किसानों के साथ उसमें एक रूट फिक्स किया गया था। हालांकि बाद में 1-2 किसान नेता ने ये बात कही कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम दिल्ली में घुसेंगे और इसके बाद वो रूट के अनुसार ही कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी ताकि वो ना घुसे। लेकिन कुछ ट्रैक्टर के जो सवार थे, जो किसान थे, उन्होंने न सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ी बल्कि कई जगह में पुलिस के ऊपर भी ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। अक्षरधाम के बाद ही पूरा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो बाकायदा आईटीओ तक पहुंच गए। तो इस तरह से जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, जो बैरिकेडिंग तोड़ा है, एक तरह से कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई, कानून को अपने हाथों में लिया। तो जिसकी बार बार चेतावनी भी दी जा रही थी पुलिस की तरफ से कि आप ये काम ना करें क्योंकि 26 जनवरी का मौका है, एक राष्ट्रीय पर्व है और ऐसे में सबसे बड़ी बात की जिस बात को पहले किसानों ने कही भी थी कि हम 12 बजे के बाद इस तरह की रैली निकालेंगे, लेकिन जब वहां पर राजपथ पर परेड हो रहा था, हमारे जवान वहां पर आन और बान के साथ गणतंत्र का जो एक पर्व है उसको मनाया जा रहा था, उस दौरान ही किसानों ने न सिर्फ परेड के जरिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, हालात बिगड़ गई, आपको कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और जबकि पुलिस बार बार ये कहती रही कि आपको परेड की इजाजत दी गई है एक लिमिटेड जगहों पर, जिसके लिए कई किसान संगठन मान भी गए थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की हरकत हुई उससे साफ दिखता है कि किसान नेताओं का कंट्रोल, जो हालात दिख रहे हैं, कई पुलिस अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, उनका भी कहना है कि इस पूरे परेड के दौरान जिस तरह से हिंसा किसान के तरफ से हो रही है, इससे साफ दिख रहा है कि किसान नेताओं के कंट्रोल से बाहर हो गया है। कुछ उपद्रवी हैं जो बार बार इस तरह की हरकत कर रहे और सबसे बड़ी बात, जो तमाम ऐसे लोग थे, जो बड़े किसान थे, जो कह रहे थे कि शांतिपूर्ण रूप से चीजें होंगी, ये परेड निकलेगा, उनके तरफ से कोई ना बयान आ रहा है, ना कोई सामने आ रहा है कि इस तरह के उपद्रव को रोका जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ये तय किया है कि उपद्रवियों के खिलाफ जो इस आज हिंसा हो रही है, उस जो भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक एक करके आइडेंटिफाई किया जाएगा
बाकायदा ड्रोन के जरिए जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी वहां पर वीडियोग्राफी भी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो ऐसे में जो लोग होंगे जिन्होंने सबसे पहले हिंसा करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कि मॉब में एक बार जब हिंसा शुरू हो जाती है तो इसके बाद पूरी की भीड़ का जो की मानसिकता उसी तरह हो जाती है। तो जो शुरुआत में जिन्होंने किया है ये हरकत, उन पर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके आधार पर उन तमाम थानों में मामला दर्ज करके फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी। ओके, अमित कुमार बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फिर से आपको बता दें, और ये दिल्ली में जो लोग रहते हैं, दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं, या फिर देश भर में जो लोग रहते हैं और कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, उनके लिए खबर बहुत जरूरी है। और खबर यह है कि दिल्ली में जब से 12 बजे के आसपास राजपथ पर आज गणतंत्र दिवस की आधिकारिक परेड खत्म हुई है, उसके बाद से लगभग साढ़े 3 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। दिल्ली में अलग अलग सड़कों पर जो उत्पात मचाया है किसानों ने, उसके खिलाफ आखिरकार गृह मंत्रालय अब सख्ती के मोड में आ गया है। अमित कुमार बता रहे हैं, अब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग थानों में उत्पात कर रहे किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली है और मुकदमे दर्ज होने के साथ ही गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। जाहिर है अमित, और गृह मंत्रालय के पुलिस के लेवल पर, हाई लेवल पर अमित, इस समय क्या वाकई चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक हालात काबू में नहीं है अमित? निश्चित तौर पर देखिए, एक तरह की चिंता तो होगी ही, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह से सड़कों पर हंगामा मचेगा तो एक चिंता होगी। दूसरी बात, एक अच्छी बात है कि आज छुट्टी का दिन है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का ट्रैफिक, सड़कों पर लोगों का आना जाना नहीं है। ये भी एक वजह है कि थोड़ी सी मुझे लगता है एक रिलीफ होगा पुलिस प्रशासन को, कि उनको हैंडल करने में आसानी होगी, क्योंकि भीड़ जब कम होगी, सिर्फ ट्रैक्टर्स होंगे तो ऐसे में। लेकिन ये चिंता की बात तो है कि इस तरह से सैकड़ों ट्रैक्टर अगर घुस जाता है शहर के भीतर में, पुलिस बार बार जिस चीज को कह रही है कि आपका एक राष्ट्रीय पर्व है, उस दौरान ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको एक अलग दिया जाता है, ताकि, क्योंकि इस बात के इनपुट्स सरकार के पास भी है कि जो ये पूरा ट्रैक्टर रैली जो निकालने की कोशिश हो रही थी, इसके दौरान कुछ ऐसे लोग भी इसमें हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ जिसकी आशंका थी कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। निश्चित तौर पर सारे किसान इस तरह के नहीं हैं, जो ज्यादातर किसान लौटेंगे, लेकिन इस बीच में कुछ उपद्रवी होते हैं जो ऐसे मौके का फायदा उठाकर स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ रही है कुछ जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि स्थिति को काबू में करने के लिए, क्योंकि एक बार मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि लगभग 2 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनकी अपनी मांग है। सरकार काफी हद तक झुकी, बात करने की कोशिश की, तो किसान सरकार के बीच बातचीत का दौर जो है भले अभी टूटा दिख रहा है, लेकिन एक चल रहा है। लेकिन इस दौरान एक गुस्सा जो होता है वो इसी तरह से, एक गुस्से, एक आदमी उपद्रवी अगर बीच में हंगामा कर देता है तो उसके साथ सारे किसानों का गुस्सा फूट जाता है। और वही हुआ कि 1-2 लोगों ने जिस तरह से हंगामा शुरू किया, इसके बाद तमाम जगहों पे आपको देखने को मिला, एक जगह पर, हर जगह पर लगभग, चाहे मुबारका चौक हो या फिर चिंगू बॉर्डर के आसपास की बात हो, टिकरी, नांगलोई, सब जगह में आपको देखने को मिला किस तरह से हिंसा हुई। फरीदाबाद में हिंसा हुई है। तो ऐसे में जो लोग आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन ने ये पहले ही बना लिया था, इसीलिए सब जगह ड्रोन से नजर रखा जा रहा था कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन इसी अपडेट के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं कि दिल्ली में जो किसान उत्पात मचा रहे हैं 3.5 घंटे से, उसके खिलाफ अब पुलिस और गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। कई मुकदमे दर्ज करने की तैयारी हो रही है। पुलिस अब वाकई लाठीचार्ज भी करने पर मजबूर हो गई है। उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द हालात काबू में आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।